मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जवान का VFX ब्रेकडाउन वीडियो कब आने वाला है। इनफैक्ट मुझे तो ये भी पता नहीं था कि इसका कोई VFX ब्रेकडाउन वीडियो आने भी वाला है। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले 3 फैक्ट्स, कटु सत्य, जो हम सबको कहीं ना कहीं पता है, और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि रावण का VFX वाज द बेस्ट VFX ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री टिल दैट टाइम। रेड चिलीज VFX इज द गॉड ऑफ VFX ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। एंड SRK एक अच्छे एक्टर तो हैं, माइंड इट, मैं सुपरस्टार नहीं कह रहा, मैं एक्टर SRK की बात कर रहा हूँ कि वो एक अच्छे एक्टर तो हैं, लेकिन ही इज अ फार बेटर बिजनेसमैन। विद दैट सेड, लेट्स हैव अ लुक एट द जवान VFX ब्रेकडाउन। नाम तो सुना होगा। वीडियो शुरू होता है और इसके इंट्रो में हमें गांव वाले सीन का VFX ब्रेकडाउन दिखता है, जहां पे हमें मम्मीफाइड SRK देखने को मिलते हैं। नाउ इन माय जवान प्रीव्यू ब्रेकडाउन मैंने इस शॉट की बात की थी कि हाउ सिर्फ इतना ही इज रियल एंड बाकी सेट एक्सटेंशन किया गया है यूजिंग VFX, एंड आई एम सो ग्लैड कि मैंने जो अंदाजा लगाया था दैट इज व्हाट दे हैव डन। एंड जनरली क्या होता है ना कि ऐसे वाइड एस्टैब्लिशिंग शॉट में अभी के टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर वो इम्पॉसिबल सिनेरियो है, वो सीन जो है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो प्लेस या लोकेशन, तो हम उसे CGI से जनरेट करके दिखा देते हैं क्योंकि वो आसान होता है। अब आप उतना बड़ा सेट तो बनाओगे नहीं, कोई भी नहीं बनाता। तो क्रिएटर्स क्या करते हैं कि वो वाइड शॉट जो होता है वो फुली CGI क्रिएट कर देते हैं, या फिर उस फुली CGI क्रिएटेड शॉट में एक कंपोजिट कर देते हैं ऑफ द रियल थिंग विच दे हैव शॉट। जो पहले बेसिकली मिनिएचर्स के हेल्प से किया जाता था, अभी भी किया जाता है, लेकिन अभी उसको रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है। मतलब मिनिएचर्स का यूज तो करते हैं, लेकिन उसको बाद में लाइट रेफरेंस लेकर और किस तरह से वो मिनिएचर बनाया गया डिटेलिंग का रेफरेंस लेकर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है VFX CGI शॉट के साथ। और यहाँ पे लड़ाई कभी भी प्रैक्टिकल और VFX वालों की नहीं रहती है इंडस्ट्री के अंदर। दे आर लाइक वर्किंग फॉर द सेम थिंग। ये बना रहे हैं, अब उसमें से कुछ पार्ट यूज होता है, कुछ पार्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है VFX से टू मेक इट मोर बिलीवेबल एंड रियल, क्योंकि इट्स पॉसिबल नाउअडेज। बुरा तब लगता है जब वहां पे आप प्रैक्टिकली उस चीज को कर सकते थे, या वो CGI या VFX शॉट मच बेटर हो सकता था गिवन द बजट एंड ऑल, तब गुस्सा आता है। फॉर एग्जांपल आदिपुरुष के साथ जो हुआ। मूविंग अहेड हमें वायर रिमूवल के शॉट्स दिखाई देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है किसी भी मूवी का जिसमें एक्शन इन्वॉल्व हो या वो चीजें इन्वॉल्व हो जो कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व करता है टू दी ह्यूमन बीइंग। अब वो स्टंट परफॉर्मर हो या फिर एक्टर हो, अब वो उड़ता कूदता हुआ दिख रहा है तो उसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे वायर की जरूरत पड़ती है। एंड जब वायर है तो वायर को हटाना भी पड़ता है, और रिमूवल सिर्फ वायर का ही नहीं होता। अब बात जब रिमूवल की हो रही है तो वीडियो में हमें वायर रिमूवल के साथ साथ और भी कई चीजें रिमूव होते हुए दिखती है, जैसे कि लाइट्स या फिर सेट्स पे पड़े चीजें। कई बार क्या होता है ना कि हमारे सब्जेक्ट को लाइट की जरूरत होती है, सब्जेक्ट पे डायरेक्टर या सिनेमेटोग्राफर एक पर्टिकुलर तरीके से लाइट चाहता है जो कि वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो वाइड शॉट में है, तो लाइट दिखेगा। एंड देयर द सॉल्यूशन इज यूजिंग VFX टू रिमूव दोज लाइट्स। होता क्या है कि सेट्स पर लाइट आप सेट कर देते हैं, एक्टर को जिस तरह से लाइट करना है वो सब लाइट लगा के, एंड देन इन द VFX इन द पोस्ट दैट लाइट इज रिमूव्ड यूजिंग VFX टेक्निक्स, मल्टीपल VFX टेक्निक। वो मास्किंग भी हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट अवेयरनेस टूल भी हो सकता है, और मल्टीपल टूल्स जो VFX में भी इससे और भी अलग कुछ होता होगा। फिर हमें ये एरियल शॉट दिखाई देता है, एंड अभी तक तो आप भी समझ गए होंगे कि ये ग्रे जो है यहाँ वो CGI शॉट्स डिनोट कर रहा है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस। नाउ दिस इज समथिंग जो आज से 10-15 साल पहले एक्चुअल शो ऑफ होता, बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी बिकमिंग चीप प्लस द एक्सेसिबिलिटी टू डिफरेंट टाइप ऑफ VFX सॉफ्टवेयर्स बीइंग इजी, लोग ऐसे फुली CGI शॉट्स अपने घर में बैठे अभी के टाइम पे बना सकते हैं और बना रहे हैं। कितनों ने इसे अपना करियर बना लिया है, घर पे बैठ के ही अपने फ्री टाइम में इसे करके एज अ हॉबी आफ्टर स्कूल, कॉलेज और जॉब। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इट्स इजी या कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप एक CGI आर्टिस्ट, एक VFX आर्टिस्ट, एक वीडियो एडिटर, एक कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट, कुछ भी बनना चाहते हैं तो आप YouTube से सीख सकते हैं, कोर्सेज ले सकते हैं, एंड यू कैन ईजिली लर्न दोज थिंग्स एंड अप्लाई इन योर ओन प्रोजेक्ट्स। एंड आपके पास टाइम होता है तो जो चीज शायद इंडस्ट्री 1 महीने में बना रही होगी, 20 लोग लग के वो आप 1 साल में बनाए, लेकिन यू कैन मैच द क्वालिटी। यू कैन नॉट एग्जैक्टली मैच इट, क्योंकि वहां पे ग्राफिक्स की बात आ जाती है। अगर आपके पास बजट नहीं है, उतना महंगा ग्राफिक्स कार्ड नहीं, उतना महंगा सिस्टम नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट, बट इट इज डेफिनेटली एंड वेरी मच पॉसिबल। मेरा मकसद किसी भी काम को या चीज को डिमीन करना नहीं है, आई एम जस्ट शेयरिंग माई थॉट्स। असली मैजिक जो है ना वो ऐसे शॉट्स होते हैं जिसे देखते वक्त आप फिगर आउट नहीं कर पाते कि क्या असली और क्या नकली, इफ डन really well। तो आपको तो फर्स्ट वॉच में पता भी नहीं चलता, सेकंड टाइम आप देखते हो या कहीं क्लिप देखते हो तब आप नोटिस करते हो ओके। जैसे कि यहाँ पे इस शॉट को देखकर हंसी भी आ रही है कि इन्होंने बस स्टैंड में शूट किया है, लेकिन उसके बाद इन्होंने जो किया है वो ये, इस पार्ट को उन्होंने काटा है और बाकी सेट एक्सटेंशन करके CGI शॉट के बीच में उसे इस तरह से प्लेस कर दिया गया है कि ये एक हवाई अड्डा लगे। इनफैक्ट वो जो बॉक्स में खड़े हैं वो बस रेफरेंस के लिए है ताकि उसे वो एक प्लेन बना सके, एंड दिस इज व्हाट VFX मैजिक इज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो है रियल शॉट, ये काफी
मेसी है। लाइक यहाँ पे बहुत सारी लाइट्स हैं, बहुत सारे लाइट्स को सपोर्ट करते स्टैंड हैं, लोग दिखाई दे रहे हैं एंड उस सेट के बाहर भीड़ वगैरह दिखाई दे रही है, राइट। यहाँ ऊपर वाला लाइट मून लाइट का काम कर रहा है, ऑरेंज लाइट जो है वो एक्सप्लोजन से एमिट हो रहे लाइट का काम कर रहा है उसका रेफरेंस के लिए। एंड पोस्ट में अनवांटेड चीजों को हटाकर जरूरत की चीजों को घुसाया गया है, लाइक ब्लास्ट एंड एक्सप्लोजंस एंड स्मोक हैव बीन एडेड। बिल्डिंग रिक्रिएट किया गया है एंड देन द फाइनल ग्रेड टू शो अस द फिनिश्ड शॉट। यहाँ पूरे एक हेलीकॉप्टर का मॉडल पुट टुगेदर करते हुए दिख रहा है हमें। उसके ऊपर अलग अलग पासेस जा रहे हैं, लाइक एलिमेंट्स, लाइट का रिफ्लेक्शन एंड देन रस्ट एंड डस्ट टू मेक इट इवन मोर रियलिस्टिक। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले सेट एक्सटेंशन की बात की थी ना, उसका बेस्ट एग्जांपल हमें यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे सेट पे शूट नहीं किया गया, एक रियल लोकेशन पे शूट किया गया है, एक छोटे से एरिया में। फिर उस चीज को कट आउट करके उसे एक CGI शॉट या CGI रेंडर के ऊपर प्लेस किया गया है एंड विद सम फेक सोल्जर्स टू मेक इट फील मोर क्राउडेड। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सोल्जर्स के पोजीशन का कोई सेंस नहीं बनता, बट यस इट फील्स बेटर, भरा भरा सा लगता है। एंड इस सीन को ब्लेंड करने के लिए, रियलिस्टिक बनाने के लिए फॉग और स्मोक एलिमेंट्स को स्मार्टली प्लेस किया गया है टू सेल द शॉट बेसिकली। एंड अगर आप ध्यान दो, अभी तक आपने नोटिस किया हो तो ये 3-4 चीजें और टेक्निक्स ही हैं जो मेनली VFX में यूज होती है। लेमैन भाषा में बताया जाए तो एक अनवांटेड चीजों को हटाने के लिए, दूसरा वांटेड चीजों को ऐड करने के लिए एंड तीसरा CGI से कुछ ऐसा बनाने के लिए, लाइक हेलीकॉप्टर, प्लेन, ट्रेन, चीता और गॉडजिला, जो रियल में करना या तो थोड़ा महंगा पड़ता, या तो थोड़ा ज्यादा रिस्की हो जाता, या वो पॉसिबल ही नहीं होता, या सिंपली जो जगह आपको चाहिए वो जगह में परमिशन नहीं मिला। आई नो मुंह से बोलना आसान है, करना मुश्किल, टाइम लगता है, ट्रस्ट मी आई नो इट, बट दिस इज द सोल पर्पस। हर एक डिपार्टमेंट की कोशिश यही रहती है, चाहे वो कोई भी हो, विच इज टू टेल अ स्टोरी इफेक्टिवली एंड मेक द स्टोरी एज बिलीवेबल एज पॉसिबल। टेक दिस शॉट फॉर एग्जाम्पल। ये रियल में करना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन इट वॉज मच ईजियर टू अचीव इन पोस्ट। सोचो, इतना बड़ा पर्दा उठाना, पर्दा किसके ऊपर है तो सामान के ऊपर है, जो सामान एक के ऊपर एक लदे हुए हैं, जिसके सामने SRK बैठे हुए हैं एंड देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व्ड। एक क्लोज्ड स्पेस है, थोड़ा सा भी एक्सीडेंट होता है, सामान इधर उधर गिरता है तो थिंग्स कैन गो रॉन्ग, क्योंकि 10 चीजें हो रही होती है एक बार में। यहाँ पे बेसिकली हम CGI यूज करके वो सारे रिस्क जो है उसको ओमिट कर देते हैं और टाइम भी बचता है, क्योंकि सेट पर ये चीज प्रैक्टिकली खड़ा करने में काफी टाइम जाता है। इसको सेल करने के लिए बस क्या करना है तो लाइटिंग परफेक्ट रखनी है, रेफरेंसेस आपके पास ऑलरेडी है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक लाइट्स दिखाई गई हैं, ऊपर से गिरता टॉप लाइट दिखाई दे रहा है, पता चल रहा है कि उस पे पर्दे पे ऊपर से एक लाइट पड़ रहा है, क्योंकि पूरे एरिया में भी वो लाइट आ रही है। बस वो वॉल्यूमेट्रिक लाइटिंग थोड़ी और सटल हो सकती थी, मुझे ऐसा लगता है, बट फिल्म देखते वक्त एक बार में घंटा नहीं समझ आया होगा किसी को, बहुत एक्सपर्ट ही होगा जिसको फील हुआ होगा। आई डोंट रिमेंबर नोटिसिंग इट। एंड ये जो फायर शॉट्स है, इस तरह के शॉट्स को रेड चिलीज ने काइंड ऑफ मास्टर कर लिया है। देन दिस शॉट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वाज अ शॉकर फॉर मी। ऑब्वियसली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रियल ताले और चेन से मारे विजय सेतुपति को, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग रबड़ और कोई अलग मटेरियल। बट देखो उसके साथ क्या है ना, वो जिस तरह से रिएक्ट करता है ना वो एलिमेंट रबड़ एंड ऑल, वो पता चल जाता है कि ये नकली है। एंड जैसे कि कैप्टन अमेरिका केस में देखते हैं कि वो लोग बस हाथ चलाते हैं, हथौड़ा असली में होता नहीं है, पोस्ट में ऐड होता है, या फिर जॉन विक के केस में कि वो छुरी वगैरह पोस्ट में ऐड की जाती है, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने किया कि भैया टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसका यूज करो। एंड बस वो एक्शंस कर रहे थे, बाद में वो ताले को, चेन को ऐड कर दिया गया, विच वॉज अ स्मार्ट मूव एंड इट लुक्स क्लीन। एंड क्योंकि डार्क है तो उतना ध्यान आपका नहीं जाता उस पर। And obviously this shot was fake. किसको किसको रियल लग रहा था ब्रो? Now this particular shot, यहाँ पे मुझे ये वीडियो डिसअपॉइंट इसलिए करता है क्योंकि आप जवान का ब्रेकडाउन वीडियो बना रहे हो और इसे बस एक शॉट की तरह दिखाकर हट जाते हो। यहाँ पे ये अगर दिखाते हैं कि किस तरह से इन्होंने किया, एक क्लीन प्लेट, एक बार इस शाहरुख के साथ, एक बार इस शाहरुख के साथ, मतलब मिनिमम 3 टेक्स तो होंगे ही, 3 शॉट्स तो होंगे। एंड क्योंकि उनके पास वो बोल्ट है तो वो मल्टीपल टाइम सेम मूवमेंट कर सकते हैं, वो सब हमें पता है। लेकिन अगर आप उसको दिखाते तो वो हमें क्लियरली पता चलता है, क्योंकि दीज आर फ्यू ऑफ द ट्रिकी शॉट्स जो किस तरह से किया वो जानने की इच्छा हमें ज्यादा होती है एज एन ऑडियंस, वो हमें यहाँ पे नहीं दिखता है, which I felt bad about. Coming to this हाईवे वाला एक्शन सीन, नाउ इस शॉट को ध्यान से देखना, ये काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। एट फर्स्ट हमें एक ग्रे इमेज दिखाया जा रहा है टू टेल अस कि भैया ये पूरा फेक है, तो कई लोगों को ये लगेगा कि अच्छा शाहरुख खान भी फेक है, क्वाइट इंप्रेसिव, कितना रियलिस्टिक लग रहे हैं शाहरुख खान। लेकिन फिर आप अगर ब्रेकडाउन को पॉज करके देखें तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये पूरा जो इन्वायरमेंट है ये फेक क्रिएट किया एंड फेक शाहरुख खान क्रिएट किया टू रेफरेंस द एक्शन, कि किस तरह से एक्शन टेक प्लेस होना चाहिए, मतलब ये पहले बनाया गया होगा।
एंड उसके बाद ब्लू स्क्रीन के सामने हमें शाहरुख उस तरह के एक्शन करते दिखते हैं। फिर उन्हें काट कर इस सीजीआई जनरेटेड शॉट में लगाया जाता है और ये जो टेम्पररी शॉट था इनका, जो बेसिकली शाहरुख खान है, जो ये कहीं से भी लग नहीं रहा है, लगना भी नहीं चाहिए, इट्स जस्ट फॉर रेफरेंस, वहां पे उनको प्लेस कर दिया जाता है। अगर आप इस शॉट को देखें तो यहाँ पे ग्लास नहीं है जिसे ऐड किया गया है पोस्ट में, वो रबड़ पैड लगाए गए हैं एंड उसके बाद से वो लोगोज लगाए गए हैं टू सेल कि ये जो ग्लास है ये रियल ग्लास है एंड ये सेल होता है। इट्स क्वाइट बिलीवेबल। मैंने कहीं पढ़ा था, ये वीडियो देखा था, किसी का व्लॉग देखा था कि शाहरुख खान एक्चुअली में उस दिन उस हाईवे वाले सीन में प्रेजेंट नहीं थे। इनके सारे जो शॉट्स है वो बाद में स्टूडियो में इन फ्रंट ऑफ द ब्लू स्क्रीन शूट किया गया, जो हमें यहाँ पे शॉट्स ये ब्रेकडाउन शॉट्स कंफर्म करते दिखते हैं। इनफैक्ट ये पूरे ट्रक वाले सीक्वेंस में भी रियल प्लस फेक का मिक्स हमें दिखाई देता है, विच इज अ गुड थिंग। पूरा सीजीआई भी नहीं है, पूरा रियल भी नहीं है, क्योंकि रियल है तो वीएफएक्स के लिए इनफ रेफरेंसेस थे टू मेक थिंग्स वर्क एंड दिस इज द फिल्म मेकिंग मैजिक, राइट। सब कुछ एक जगह पे नहीं हो रहा होता है, फिर भी आप उसे इस तरह से एक जगह पर लाते हैं एंड सब चीजें मिलके इस तरह से काम करती है कि आपको ऐसा लगता है कि वो एक टाइम पे एक जगह हो रहा है एंड एक कंटिन्यूअस शॉट का हिस्सा हो सकता है एंड इफ डन वेल आपको भनक भी नहीं लगती। नाउ द लास्ट शॉट विच आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिस घोड़ा वाला शॉट। नाउ जैसा कि मैंने कहा कि रेड चिलीज का फायर वाला वर्क इज क्वाइट लिट, लाइक लिटरली लिट। एक जानवर को क्रिएट करके उसके ऊपर फायर दिखाना है, इतना रियलिस्टिक जानवर दिखाना इज क्वाइट डिफिकल्ट। मतलब इतना रियलिस्टिक हॉर्स मैंने आज तक नहीं देखा अनलेस एंड अनटिल इट्स एक्चुअली रियल। एंड मैं ये इसलिए कह रहा हूँ थोड़े चौड़ से क्योंकि मैंने प्रीव्यू के ब्रेकडाउन में ये कहा था घोड़ा हमारा असली है फॉर श्योर, लेकिन उसके ऊपर जो आग है वो सीजीआई है। इट्स अ ग्रेट फायर कंपोजिट वर्क जो इन्होंने किया है एंड इट्स क्वाइट कमेंडेबल एंड आई रियली होप कि जिस तरह से मैं चीज़ें सीख रहा हूँ उस तरह से अगर आप भी एक आर्टिस्ट हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप भी चीज़ें सीख रहे होंगे एंड आपने भी कई चीज़ें गेस कर पाए होंगे या कई चीज़ें नहीं गेस कर पाए होंगे एंड मे बी इस वीडियो से थोड़ा ही सही आपको कुछ वैल्यू मिला होगा या सिर्फ एक ऑडियंस हो तो मे बी यू एंजॉयड द वीडियो एंड इफ यू ऑल डिड सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये वीडियो एंड द ब्रेकडाउन वीडियो। माय नेम इज अमीर एंड यू आर वाचिंग सिनेमा की। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पीस।